शाजापुर जिले की पोलायकला तहसील के ग्राम रानी बड़ौद निवासी मोहित सेन उम्र 22 वर्ष जो कि मणिपुर में तैनात 120 बटालियन सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गई है। मोहित ग्राम रानी बड़ौद अकोदिया के रहने वाले थे। उनकी गुरुवार को दुर्घटना में मौत हुई और इसकी जानकारी परिजनों को शुक्रवार सुबह मिली। मोहित के पिता आनंदीलाल सेन हैं, एक गरीब परिवार से है तथा वह अपना पुश्तैनी कार्य शेविंग का कार्य करते हैं। मोहित के परिवार में बड़ा भाई व माता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। मोहित सीआरपीएफ की 120 बटालियन में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग मणिपुर में 2 साल पहले ही हुई थी। शनिवार सुबह 7:30 बजे मोहित का पार्थिव शरीर भोपाल से अकोदिया थाने पर पहुंचा। वहां से यात्रा प्रारंभ होकर ग्राम रानी बड़ौद तक निकाली गई। निवास से 11:30 बजे मुक्तिधाम पार्थिव शरीर पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया गया। जगह जगह पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शाजापुर जिले के अकोदिया पुलिस थाने से शहीद मोहित सेन की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा अकोदिया बस स्टैंड पहुंची, जहां मंच बनाकर जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों ने अंतिम यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग बाइक पर सवार होकर शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा था। डीजे और देशभक्ति गीतों के साथ यात्रा अकोदिया नगर से निकाली। शहीद को सम्मान के साथ मुक्तिधाम पहुंचकर अंतिम संस्कार किया। मुक्तिधाम को पूरी तरह से सजाया गया है। गांव से लेकर अकोदिया तक जगह जगह पर फ्लैग्स लगाए गए हैं। डीजे और ढोल के साथ राष्ट्रीय भक्त गीतों की धुन बजती रही। परिवार में मोहित की मौत का समाचार मिलने के बाद से ही मातम छाया हुआ है। गांव में भी शोक की लहर है। गांव में आज राखी का पर्व भी मनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। मोनिका, राधिका, सोनिका, चचेरी बहनों ने रक्षाबंधन पर अपने शहीद भाई को भी अंतिम विदाई दी। मोहित सेन की अंतिम झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले। जिसने भी यात्रा देखी उनकी आंखें नम हो गईं। कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे। पूरे नगर में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग एकत्रित हुए और उनके अंतिम दर्शन के पश्चात परिवार के सदस्यों ने शहीद को मुखाग्नि दी। रानी बड़ौद मुक्तिधाम पर 22 वर्षीय शहीद मोहित सेन को उनके गृह ग्राम रानी बड़ौद में अंतिम विदाई दी गई। मुक्तिधाम पर 120 बटालियन के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को सलामी दी। इस दुखद अवसर पर क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष शाजापुर और पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह के बाद विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने घोषणा की कि स्थानीय हाई स्कूल का नाम शहीद मोहित सेन के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शहीद की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा। उनके परिवार की क्या स्थिति है, किस प्रकार से आपको? परिवार के सर दयनीय स्थिति थी। अच्छा पढ़ाया लिखाया था, उसको पढ़ाई करी थी, ग्रेजुएट करी थी उसने, अच्छे से सब कोचिंग वगैरह गया था, देश सेवा के लिए गया था वो। बाकी शाम को कुछ अच्छे से बात भी करी, दीपावली पे आने की भी की थी उसने। फिर उसकी यूनिट से कुछ 6 तारीख के दिन शाम को 12:20 पे कुछ फ़ोन आया था सर का, बोले कुछ हादसा हो गया है, तो वो हम आपको पीएम के बाद बताएंगे। बस कुछ भी नहीं, अच्छे से बात करता था, अच्छा हंसमुख था, गांव में भी मिलनसार था सबसे, वो आता था जाता था। किस पोस्टिंग पर है? वो सीआरपीएफ में था, मणिपुर था वो। अभी कब तक यात्रा यहाँ पर आ जाएगी? यात्रा समथिंग आधा घंटा 11 बजे तक समथिंग आ जाएगी। आधा घंटे में आ जाएगी। आपका नाम? अंकित। अंकित। वीर सपूत मोहित सेन, उनका पुत्र, उनका भाई, उनका मामा, उनका चाचा आज उसके बीच में हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही आंखों से पूरे क्षेत्र में युवाओं ने, माताओं, बहनों ने, ग्रामवासियों ने मोहित सेन को विनम्र श्रद्धांजलि और हमने भी उनके रानी बड़ौद में उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो है उनका स्मारक इस गाँव में यहाँ पर इसके साथ साथ युवाओं ने प्रेरणा ली, प्रेरणा लेकर और हमारे देश की वास्तव में गर्व से हम कह सकते हैं कि इसमें जाने ये व्यक्ति 7 जन्म लेता है, उसके बाद ही इसमें जा सकता है। मोहित सेन ने जो बलिदान और जो समय हमारे देश की सेवा में दिया है, तो उनके परिवार ने वास्तव में ऐसा सपूत को जन्म दिया जिसने, और बहुत कम लोग सेना में जाने के लिए अपना चुनाव करते हैं, लेकिन हमारी कालापुर विधानसभा वास्तव में गौरव की बात है कि हमारी विधानसभा से एक युवा चाहता है कि मैं सेना में भर्ती और भारतीय सेना में सेवा दूं और अपने देश के लिए जान न्यौछावर करूं। और आज तिरंगे में लिपट कर हमारे जो मोहित सेन यहाँ पर आए हैं, पूरे युवा, आसपास के क्षेत्रवासी सभी नम आंखों से मोहित सेन को कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से कालापुर विधानसभा की ओर से
गर्व का पल है कि उसका वही पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ हमारे गांव की पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।